हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सभी को वस्तानिया के फ़ारसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैं आप लोग को एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराती हूँ, फिर दूसरी वीडियो में सब्जेक्टिव कराती हूँ, उसी टाइप से ये भी चलता जाएगा। तो आज इस वीडियो में फ़ारसी का ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। सो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, वो भी वस्तानिया की तैयारी यहाँ से कर सके। अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो कहाँ पर मिलेगा, तो मैं यहाँ पर पहले बता देती हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर चलूंगी। तो आप लोग एक बार चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, वहाँ पे देखना वस्तानिया एग्जाम 2024 इसी नेम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलने वाला है। सो आप लोग जाओ और वो भी वॉच कर लो। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और आप सभी को जल्दी से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है मारूजी सवालात मा जवाबात। जैसा कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन और ऑप्शन उसके बाद आंसर बताते हुए चलूँगी, ठीक है। जैसे ऐसे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है, ताजमहल की इमारत की तामीर में कितना वक्त लगा। तो कितना वक्त लगा, यहाँ पर आप सभी सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, देन आंसर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग का सिर्फ ये ऑप्शन दिए रहेंगे, आंसर थोड़ी ना दिए रहेंगे। आंसर आप लोग खुद से टिक करना है, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 साल लगा था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में है। तो किस शहर में, ऑप्शन यहाँ पर आप सभी देखो, अजमेर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को ही मालूम रहा होगा, आगरा में है। फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल किस नदी के किनारे है। ऑप्शन अलिफ में दिया हुआ है गंगा नदी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सतलुज नदी, ऑप्शन जी दिया हुआ है जमुना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा समय बड़ा कर लेते हो, आप लोगों को भी साफ साफ नजर आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मुमताज़ महल शाहजहां बादशाह की कौन थी। तो बीवी थी, आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। कनीज ये गलत हो जाएगा, साली नहीं थी, बीवी थी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजाइबात में से होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, 7, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इमारत की मंसूबा बंद किसने की। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन देखो, मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी देख सकते हो, फिरोज़ इंजीनियर ने, या फिर यहाँ पे ऑप्शन जी करेक्ट होगा, मोहम्मद खालिद इंजीनियर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, ठीक है, मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, अरब का, हिंदुस्तान का, ईरान का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ईरान का। अब क्वेश्चन में ना कभी कभी इस टाइप से भी रहता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख लिए, फिर दोबारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ना, वो भी यही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आंसर दिमाग लगा के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ऑप्शन क्वेश्चन था, ताजमहल इमारत की मनसूबा बंद किसने की, और ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने, फिरोज इंजीनियर ने, मोहम्मद खालिद इंजीनियर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था। तो इस टाइप से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मोहम्मद ईसा सेकंड क्वेश्चन में, इसका मतलब इसका आंसर भी हो सकता है मोहम्मद ईसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं भी मालूम हुआ तो आप लोग ये टिक कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग देखिए अलिफ हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पर आप लोग आंसर दोगे, मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था, या हिंदुस्तान का, या ईरान का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ईरान का रहने वाला था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, ईद कुर्बा, ईद उल जुहा किस महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है, जिलहिज्जा में, जिलकादा में, या फिर शव्वाल में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, जिलहिज्जा में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हज किस महीने में अदा किया जाता है। तो किस महीने में अदा किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग पहले ऑप्शन देख लो, शव्वाल में, जिलकादा में, या फिर जिलहिज्जा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, जिलहिज्जा में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईद कुर्बान का त्योहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सबसे पहले आप लोग देखेंगे, देन आंसर करेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है। तो किस पैगंबर का लक़ब है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ऑप्शन देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का होगा, या फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ठीक है,
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ईद कुर्बान ईद उल ज़ुहा कौन मनाते हैं? तो कौन मनाते हैं? तो मुसलमान लोग मनाते हैं। पारसी तो नहीं होगा, यहूदी भी नहीं होगा, मुसलमान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का किस मुल्क में है? तो मक्का किस मुल्क में है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखो सऊदी अरब, तो यहीं पे आप लोग देख के डायरेक्ट टिक कर लोगे, यही राइट आंसर भी है। ईरान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, सऊदी अरब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे आप लोग पहले ऑप्शन देखो ताइफ में है, रियाज में है या फिर जिद्दा में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन अलिफ, ताइफ में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कम खाना, कम बोलना और कम सोना किसका काम है? तो किसका काम है? तो अक्लमंदों का काम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, बेवकूफ़ों का काम है? नहीं, इन दोनों में से किसी का नहीं। तो सबको पता है अक्लमंदों का काम है, ठीक है, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निसाब में शामिल 3 हिकायतें किस किताब से माखूज़ है? तो किस किताब से माखूज़ है? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हो बुस्तान सादी से या फिर गुलिस्तान सादी से या फिर इखलाक मोहसनी से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निसाब में शामिल पहली हिकायत में किसकी हिकायत बयान की गई है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र के 2 अमीरजादों की या फिर मिस्र के 2 गरीबजादों की या फिर मिस्र के 2 काश्तकारों की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, ठीक है, मिस्र के 2 अमीरजादों की, गरीब की थोड़ी ना होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूँगी, देन हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए निसाब में शामिल तीसरी हिकायत में किसकी हिकायत बयान की गई है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो एक साला और बादशाह की या फिर यहाँ पे एक डॉक्टर और ताजिर की या फिर एक वज़ीर और बादशाह की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, बे नहीं होगा, एक डॉक्टर और ताजिर की तो नहीं हुई थी, एक वज़ीर की भी नहीं हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख सादी कहाँ पैदा हुए थे? तो शेख सादी कहाँ पैदा हुए थे? तोस में हुए थे, मशहद में हुए थे या फिर शिराज में हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, शिराज में हुए थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन भी मैं आप लोग को कराई हूँ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए शेख सादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? शिराज में हुई थी या दोस्त में हुई थी या मशहद में हुई थी? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, शिराज में, वो शिराज के रहने वाले थे तो उनकी तालीम भी वहीं हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शेख सादी ने कितने साल सियाहत की थी? तो यहाँ पे सियाहत गलत है, सियासत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 साल की थी। 20 साल यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, 40 साल में भी आप लोग टिक मत कर देना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 30 साल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शेख सादी की किताब गुलिस्तान में कितने अबवाब हैं? कितने अबवाब है? 6 हैं, 7 है, 8 है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, 8 है, ठीक है, 6 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शफ़ी शादी की तसनीफ़ में कितने अबवाब हैं? कितने अबवाब है? 10 हैं या 15 या 20? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, 10 है, 15 नहीं है, 20 भी नहीं है, 10 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शेख सादी की उम्र कितनी थी? 80 साल थी, 90 साल थी, 95 साल थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 साल थी। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का शेख सादी की आखिरी आराम गाह कहाँ है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो हेरात में, मशहद में, शिराज में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, शिराज में है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, सो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दिया। फारसी का है, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी आएगा वीडियो, लेकिन यहाँ पे आप लोग फिलहाल ऑब्जेक्टिव कर लीजिए फारसी का। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से भी आप लोग हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ऐसे मैं डे बाई डे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डालती ही रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे कि आप सभी के फ्रेंड भी यहाँ से तैयारी कर सकें।